थैंक यू। आप लोग अभी भी एक्साइटेड है? एक्चुअली हम वो विंग्स का उधर से हम सोच रहे थे जो अभी क्या उल्टा होगा, क्योंकि ऐसा जब पिन रिकॉग्निशन हो रहा था ना, प्लैटिनम, फाउंडर्स प्लैटिनम, तब हम देखा जो पूरा हॉल इधर आ गया है। हमने सोचा क्या अभी आप लोग इधर बैठेंगे, हम वहां से बात करेंगे। Really, what you are doing, fantastic, fantastic. We are really excited. Give big hands to yourself and all your uplines. Fantastic. अभी क्या आप लोग कुछ सीखने के लिए तैयार है? This was our first ever BBS after we went EDC. This is the first one. तो अभी really कुछ teachings हम आपको शायद करने के लिए तैयार है. Are you ready? So basic thing, देखिए ये बिजनेस में हम लोग क्यों आए हैं, ये बिजनेस में जोड़ने का कारण क्या है? We all want to make money, है ना? उसी के कारण तो ये बिजनेस में आए हैं. So you have to know exactly आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं. ये अलग अलग आदमियों के लिए अलग अलग होगा. You figure out what is, जैसे हम हमारा स्टोरी में हम बताया था, जो my requirement was 10,000 rupees extra per month way back in 1998. You figure out कितना, 20,000, 50,000, लाख, उससे भी ज्यादा, कितना पैसा आप कमाना चाहते हैं एवरी मंथ थ्रू दिस बिजनेस, ये आप पता कर लीजिए, क्योंकि अलग अलग आदमियों का अलग अलग रीजन होगा. गॉट इट? इसके बाद आपको ये भी डिसाइड करना चाहिए जो पैसा आप कमाने वाला है, ये पैसा से आप क्या अकम्प्लिश करेंगे. What do you need to accomplish? What do you want to accomplish through this money? Just that is the most important thing. Most important thing. ओ किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ बोलने का जरूरत नहीं है. आपका दिल का आवाज सुनिए. अब अंदर से क्या चाहते हैं? Buying a nice house, maybe buying a nice car, maybe buying some nice dresses, nice jewelries. How about that, ladies लोग? अच्छा ज्वेलरी मोटिवेटेड लगते हैं ना. सो अब ढूंढिए, किसी का हो सकता है चाइल्ड्स एजुकेशन, अच्छे स्कूल में अच्छे कॉलेज में आप पढ़ाएंगे. हो सकता है किड्स को हायर स्टडीज, आप उनको अब्रॉड भेजने चाहते हैं, उसके लिए पैसे की जरूरत है. हो सकता है सपोर्टिंग योर पेरेंट्स, क्योंकि आपके लिए जो भी कुछ किया है यू कैनॉट पे देम बैक, लेकिन आज उनका एज में आप अगर उनको अच्छी तरह कुछ सपोर्ट कर सकते हैं, दैट्स अ गुड आइडिया. हाउ अबाउट, आई डोंट नो, कलकत्ता में तो इधर गर्मी उतना ज्यादा चलते नहीं ना, कलकत्ता में गर्मी बहुत है, तो वी ऑल थिंक अबाउट हैविंग एन एसी इन अ हाउस. हाउ अबाउट दैट? आई कैन टेल यू, डू यू नो, हम तभी नौकरी में थे और मेरा बचपन का एक ड्रीम अचानक हमको याद आ गया, हम आपको शायद शेयर करेंगे. तो बचपन में हमारा 2 ड्रीम था. एक था बड़ा होके हम गुड्स मालगाड़ी, उसका गार्ड बनेंगे. मालगाड़ी का जो गार्ड का डब्बा होता है ना, एकदम पीछे कितना बढ़िया सा एक बैल्कनी होता है उसमें, और कहां रुक जाते हैं, कब कहां पहुंचेंगे किसी को पता नहीं है. नॉस्टैल्जिक लगते हैं, है ना. तो गार्ड का हम एक नौकरी लेंगे, डब्बा में हम रहेंगे. दैट वाज वन ड्रीम. और ऐसा एक ड्रीम बनाया था जो हम ऐसा एक नौकरी करेंगे जिधर हमको 6 महीने विंटर के टाइम हम कलकत्ता में रहेंगे और समर के टाइम दार्जिलिंग में रहेंगे, क्योंकि गर्मी हमको एकदम पसंद नहीं आता है. तो ये बिजनेस देखने के बाद इन आवर इनिशियल ड्रीम्स आई हैड ए ड्रीम ऑफ हैविंग एन एसी इन माय हाउस. तब तक हम नौकरी करते हैं, 15% लेवल में है. क्या किया था, हम तो सिविल इंजीनियर है, हमारा एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर दोस्त को लेके उल्टा ऑफिस में चला गया था. वहां से उनका जो भी कुछ मैनुअल्स, ब्रोशर्स, जो भी कुछ मांगा था, क्यों, नेक्स्ट ईयर हम एक एसी खरीदेंगे. इट वॉज माई ड्रीम, नोबडी कैन स्टॉप इट. सो दैट्स व्हाई इन माई हाउस बोथ ऑफ अस, माई सन स्टेज आउटसाइड, माई डॉटर एंड माई इन लॉज ऑल्सो. मेरा घर में 5 या 6 एसी है इन डिफरेंट रूम्स. इवन इन गॉड्स रूम, प्रेयर रूम, उधर भी एसी है, क्योंकि हमारा अगर गर्मी होता है कभी तो होना चाहिए, इसीलिए दादा ने सोचा उधर भी एसी होना चाहिए. सो दैट्स ऑल अबाउट ड्रीम. यू फिगर आउट. ए बिजनेस से जब हम बिजनेस में एकदम पहला दिन
जब हम कैसेट सुनते थे, तब तो सीडी नहीं आता था, कैसेट आते थे। एक कैसेट हमने सुना था, हिंदू प्रेयर सर्विस बाय कुलीन देसाई एंड डॉक्टर कांति गाला। किसी ने सुना है हिंदू प्रेयर सर्विस? ज्यादा आदमी नहीं है क्योंकि ये तो अभी नहीं चलते हैं, लेकिन आई वुड रिकमेंड टेक दैट सीडी। वो सीडी में भी अभी भी मिलते हैं, अदरवाइज यू कैन पुट ऑर्डर। दैट सीडी दैट कैसेट एक्चुअली चेंज्ड मी। उधर हम फर्स्ट टाइम सुना, जो आप जितना भी कमाएंगे उसमें यू हैव नो राइट इन 10% ऑफ योर इनकम। 10% of your income should always go to God. That's for somebody else. That's not your money. हमको बहुत अच्छा लगा, और उसी दिन से जब हम फर्स्ट टाइम ये कैसेट सुना था, उस दिन से आज तक हम लोग जितना भी कमाया है वो 10% हम कभी भी टच नहीं किया है। That is always separate, always different. और वो 10% रकम जब हम नौकरी छोड़ा था, हमारा जो टोटल ग्रॉस सैलरी होता था उससे बहुत गुना ज्यादा हो गया है ये 10% मनी। हाउ अबाउट दैट? ये बिजनेस हमको ऐसा डिसीजन लेने के लिए मदद किया है, जो आई हैव डन ए चैरिटेबल ट्रस्ट इन द नेम ऑफ माय फादर, रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट। और वो ट्रस्ट से maybe next month or next to next month we are going to start a charitable school. This is all about dream. This is all about dream. क्योंकि अच्छा लाइफ बिताने के लिए आपको कितना घर का जरूरत है, कितना कार का जरूरत है, कितना ज्वेलरीज का जरूरत है, कितना ड्रेसेस का जरूरत है, there is a limit to it. And I really, और एक सीडी के बारे में हम बताएंगे, एक कंकन भट्टाचार्य, फाउंडर्स डायमंड, उनका एक सीडी में हम सुना था, he had a dream. He had a dream of living the best of best lifestyle in the world with 10% of his income. आपका इनकम इतना ज्यादा है जो उसका 10% मनी से you can lead the best of the best lifestyle, and 90% money he will give to charity. What a dream. These things should motivate you. It's all about dream. जैसे हमने एक वीडियो देखा था, प्रोफाइल कांति गाला का, प्रोस्पेक्टिंग सीडी डीवीडी। उधर हमने देखा जो यूएस में जब लड़का लड़की एडल्ट होते हैं एट द एज ऑफ 16 आई थिंक दे गेट ड्राइविंग लाइसेंस। एंड जब उनका कांति का बड़ा लड़का 16 ईयर्स हुआ था, उनको भी एक नया कार मिला था। लड़की भी जब 16 ईयर्स हुआ था, उनको भी नई कार मिली। एंड दोज कार्स आर मच मोर कॉस्टलियर, आई थिंक दे आर BMWs। लेकिन वो देख के हमारा मन में भी एक ड्रीम का जन्म हुआ था। आई थॉट व्हेन माय सन विल बिकम 18 years, आई विल आल्सो गिफ्ट हिम ए कार, एंड आई डिड इट। माय डॉटर इज गोइंग टू बी 18 नेक्स्ट ईयर आई थिंक, एंड शी विल आल्सो गेट इट। इट्स ऑल अबाउट कैचिंग द ड्रीम। सो फिगर आउट व्हाट्स योर ड्रीम। क्या वो पैसे से आप क्या करने के लिए सोच रहे हैं? इट्स ऑल अबाउट ड्रीम। लेकिन ड्रीम कुछ ऐसा होगा, कुछ लॉन्ग टर्म भी होगा, कुछ मिड टर्म भी होना चाहिए, बट यू कैन रियली वर्क हार्ड विथ योर शॉर्ट टर्म ड्रीम। उसीलिए ऐसा कोई ड्रीम को ढूंढ के निकलिए जो आपको आज से 3 से 6 महीने के अंदर आप हासिल कर सकते हैं, जो आपको मिलना बहुत जरूरी है। उसमें आपका कुछ पैशन, कुछ इमोशन जुड़ा हुआ है। ऐसा कुछ आपको ढूंढ के निकालना चाहिए, which is realistic, जिसके लिए आप कोई भी प्राइस पे कर सकते हैं। That's the dream. Now आपका पास ड्रीम है, आप डिसीजन भी लिया है, आप कितना पैसा बनाना चाहते हैं, fantastic. And now you have the best of the best vehicle in your hand. That is the Amway business opportunity. तो अपॉर्चुनिटी है क्या? रियली बहुत सारे आदमी बिजनेस में तो जोड़ते हैं। पहले तो हमारा टाइम में 4200 था, उसके बाद 4400 हुआ था, उसके बाद 995 हुआ था, अभी तो 0। कोई भी आदमी if he is 18 years plus he can join, nobody can stop him। लेकिन बिजनेस क्या है, ये असलियत बहुत कम आदमियों को पता है। What is the real opportunity? What is the real potential of this business? How it really works? कैसे ये काम करते हैं, कैसे इसको काम करवा सकते हैं हम, इसको समझना बहुत जरूरी है। सो रियली
लर्न द पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस, अंडरस्टैंड द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। क्या है? एक कुछ सामान बेचने का बिजनेस है नहीं। यस, इन एनी बिजनेस यू नीड सम कस्टमर, बट द फर्स्ट कस्टमर इज मी, डेफिनेटली, एंड वी नीड सम कस्टमर्स, बट मोर देन दैट वी नीड सम बिजनेस पार्टनर जो हमारा साथ एक साथ काम करेंगे बिजनेस आगे ले जाने के लिए, क्योंकि उनका भी ड्रीम है, वो भी ड्रीम पूरा करना चाहते हैं। दिस इज ए बिजनेस ऑफ क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशन। और जब आप ऑर्गेनाइज क्रिएट करते हैं, आपका ग्रुप में कुछ आदमी आए हैं, तो उनका भी मदद करना है, सो दैट दे कैन ऑल्सो क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑल देयर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन पुट टुगेदर गिव्स अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर यू। और उनको मदद करना है, जैसे वो बिजनेस में पैसा बना सकते हैं, वो बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। इफ ही इज प्रॉफिटेबल, he is making money, he is fulfilling his dreams, आपको बिजनेस और भी आगे जाएगा। And it's now your role to convert that organization into an excited, enthusiastic, happy family, जो कोई भी काम करने के लिए तैयार है, कोई भी प्राइस पे करने के लिए तैयार है, कर रहे हैं, उसके साथ साथ उनको सक्सेस भी मिल रहे हैं। They are super excited। कब हम ज्यादा एक्साइटेड होते हैं? जब हमको सक्सेस मिलते हैं, है ना? जॉब में थे, जॉब जो करते हैं, ऑन व्हिच डे वी आर मैक्सिमम एक्साइटेड? ऑन द पे डे, जब हम जानते हैं आज जाएंगे, हमको सैलरी तो मिलेगा, एकदम डन डील, वी गेट एक्साइटेड। बिजनेस में भी जब आपको कामयाबी मिलते हैं, आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जिसको बिलीफ आ जाते हैं ना, ही कैन सी हिज सक्सेस विथ हिज इनर आइज, उसके लिए एक्साइटेड होकर काम करते हैं, उनको ही सक्सेस मिलते हैं। सो द बिलीफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन अपॉर्चुनिटी आपको समझ में आए, कैसे ये अपॉर्चुनिटी काम करते हैं, आपको ड्रीम सेट हुआ है, आपको कितना इनकम आप बनाना चाहते हो वो भी सेट हुआ है, लेकिन दिस एम्बे अपॉर्चुनिटी अलोन, without the support and help of this awesome Brit worldwide education system, will really don't help you to succeed in this business। तो ये सिस्टम का, BWW एजुकेशन सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका रोल क्या है, ये एक्चुअली क्या है, और इससे हम कैसे बेनिफिटेड हो सकते हैं, ये अगर आपको सचमुच पता चल जाएगा, देन यू कैन स्ट्रेट अवे प्लग विद दिस सिस्टम। तो इस सिस्टम को आपको अपनाना बहुत जरूरी है बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। और जब आप सेट किया है आपको गोल, आपको पूरा फोकस के साथ 100% फोकस, 100% कमिटमेंट लगा के उसको लिए काम करना है। हम सेट किया है गोल, लेकिन हम भूल गया है, हाँ इस महीने हमारा क्या गोल था, हाँ हम सोचा था, हाँ ऐसा नहीं है। इट शुड रियली हॉन्ट यू ऑल द टाइम, इट इज इन योर माइंड। आप आंख बंद करके भी आप देख सकते हैं, आप सब कुछ देख सकते हैं। आप आंख बंद करते हैं, आपको स्ट्रक्चर आपको आंख में आते हैं। हर टाइम यू आर थिंकिंग अबाउट योर स्ट्रक्चर, योर गोल्स, आपका इस महीने का क्या गोल्स है, एंड यू आर टोटली फोकस्ड, यू आर टोटली कमिटेड। ये बिजनेस कब काम करते हैं? देखिए हमारा लाइफ में सब कुछ है, किसी को जॉब है, किसी को बिजनेस है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और भी बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत कुछ हमको मिटाना पड़ते हैं। लेकिन सब कुछ करने के बाद हम ये बिजनेस करेंगे, ऐसा अगर हम सोचेंगे तो बिजनेस हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट। जब हमारा सोच लीजिए, इफ आई ड्रॉ इट लाइक दिस, दिस इज योर इनसाइड, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू हैव टू डू। आपको जॉब करना, फैमिली को देखभाल करना, आपको किड्स को पढ़ाई में मदद करना, बहुत कुछ है, बहुत कुछ, ऑल आर इंपॉर्टेंट। लेकिन इसके साथ अभी जोड़ गया है क्या, और एक चीज, दिस एमओए बिजनेस, दिस इज योर एमओए बिजनेस। ये अगर आपको इधर रहेगा तो ये प्रायोरिटी में आगे नहीं आएगा। सब कुछ करने के बाद अगर फुर्सत मिलेगा तो हम ये करेंगे, इससे कुछ भी नहीं होगा। शुरुआत ऐसा होता है हर एक को साथ, लेकिन बाद में जब आपको इसका बेनिफिट क्या है, इसको पोटेंशियल क्या है, ये आपको कहां ले सकते हैं, ये जब आपको पता चल जाएगा, आपको बिलीफ आ जाएगा ये हमसे भी हो सकता है। अब दूसरों सक्सेसफुल आदमियों को लाइफस्टाइल, उनको अचीवमेंट देख के आप जब मोटिवेटेड होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये अंदर आते हैं, अंदर आते हैं। और जब कोई लीडर को आप देखेंगे
उनका एमवे बिजनेस है यहाँ और भी बहुत कुछ है, लेकिन एमवे बिजनेस एवरीथिंग रोटेट्स अराउंड हिज प्राइम प्रायोरिटी, दैट इज एमवे बिजनेस। लाइफ तो है, हर एक को साथ है, लेकिन वो आप कहां प्रायोरिटी में रखते हैं ये बहुत जरूरी है। इट्स ऑल अबाउट डूइंग द राइट प्रायोरिटी। और सिस्टम को साथ आप जोड़ गया है, आप प्राइस पे करने के लिए तैयार है, आप उनको प्रायोरिटी भी दिया है। नाउ यू हैव टू बी रियली विलिंग टू लर्न एंड विलिंग टू चेंज। लर्न अगर हम नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है हमारा बहुत सारे डिग्रीज है, हम हमारा प्रोफेशन में बहुत सक्सेसफुल है, सब कुछ ठीक है, आई रेस्पेक्ट दैट, लेकिन ए बिजनेस में हम नया है, ए बिजनेस का एजुकेशन में हमारा कुछ एजुकेशन है ही नहीं है। सो आई हैव टू लर्न जस्ट लाइक ए गुड स्टूडेंट फ्रॉम जीरो। ऐसा भी बहुत सारे आदमी आपके ग्रुप में भी आते हैं, हो सकता है कुछ दूसरा कुछ ऐसा नेटवर्किंग बिजनेस ट्राई किया था, हो सकता है उसमें कुछ सक्सेस भी मिला था, अभी बिजनेस ही है नहीं तो वो छोड़ दिया, कुछ भी होगा। हाँ, हम ये समझते हैं तुम्हारा, मैं थोड़ा कुछ बता दो, हम नेटवर्किंग क्या करते हैं वो हम समझ जाते हैं, हम जानते हैं। ऐसा बहुत सारे आदमी आप भी मिलते हैं, लेकिन ऐसा उनका पास्ट एक्सपीरियंस ए बिजनेस में उनको कुछ भी मदद नहीं करते। ही हैज टू लर्न फ्रॉम जीरो। If you are already having so many things that you think that you know everything, so first you have to de-learn those past things and start from zero. So be a good student of Brit Worldwide system, and very very important is learn the basics. A business का basics क्या है? कोई भी profession में, कोई भी system में कुछ basics होता है। A business का basics जो है वो आपको समझना पड़ेगा। How to create the organization. ऑर्गेनाइजेशन तो बनाना है, कैसे हम बनाएंगे? हम ज्यादा टाइम इसमें बिताएंगे नहीं, क्योंकि देयर आर सो मेनी बुक्स लॉन्चिंग योर फ्यूचर, IBO फील्ड गाइड, दीज आर द बुक्स यू शुड हैव, यू शुड गो थ्रू ऑन ए डेली बेसिस टू लर्न द बेसिक्स। थोड़ा हम बताएंगे ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के लिए आपको ये 4 बेसिक्स को इसमें आपको मास्टर होना चाहिए। फर्स्ट इज लिस्ट बिल्डिंग। यू हैव टू मेक ए लिस्ट ऑफ नेम्स। डायमंड जाने के लिए कितना आदमी का जरूरत है? 6। इफ यू हैव 6 गुड लेग्स यू आर अ डायमंड। लेकिन 6 आदमी को अगर आप स्पॉन्सर करेंगे, 6 आदमी क्या कामयाब बनेंगे? कभी नहीं होता है। सो यू हैव टू स्पॉन्सर मच मोर। और टू स्पॉन्सर अ पर्सन, अगर एक ही प्लान दिखाएंगे वो आदमी, आपका बिजनेस में ऐसा कोई गारंटी है? देयर इज ऑलवेज अ रूल, 80-20 रूल, यू नो। तो 80-20 रूल मतलब अगर आपको 6 अच्छा लेग मिलने के लिए, 6 प्लैटिनम लेग बनाने के लिए आपको अगर 80-20 रूल को फॉलो करना है, तो आपको कम से कम उसको 5 गुना मतलब 30 पीपल को स्पॉन्सर करना है। आउट ऑफ 30, 20% इफ बिकम्स प्लैटिनम, यू हैव 6 प्लैटिनम लेग्स। तो 30 लेग को स्पॉन्सर करना है अगर, नॉट टुडे बट इन कपल ऑफ इयर्स टाइम, सो यू हैव टू हैव अ बिग लिस्ट। अगर आपका लिस्ट में 30 नेम्स है ही नहीं, तो 30 आदमी को आप स्पॉन्सर करेंगे कैसे? सो फर्स्ट इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक एन एग्जॉस्टिव लिस्ट एज मच एज यू कैन। नेवर मेक ए लिस्ट ऑफ लेस देन 200. मिनिमम 200 शुड बी योर टारगेट. इट कैन बी मोर देन दैट. It can be more than that. So have a huge list without any prejudgment. कौन वो business करेंगे क्या नहीं करेंगे, that's their headache. You put the names. Second is qualifying and inviting. List में तो हर एक को डाल दिया है, लेकिन अभी उनको qualify करके देखेंगे, क्योंकि हम किसी को भी business में ले लेंगे ऐसा नहीं। जो जिससे business अच्छा चलेगा ऐसा ही आदमी ढूंढेंगे। So what kind of people you are looking for? People who have a high ambition, ambitious people, जो ऑलरेडी कुछ अच्छा ही कुछ करते हैं, उनका कुछ अच्छा जॉब है, नहीं तो कुछ बिजनेस है, अच्छा एजुकेशन है, सब कुछ ठीक ठाक ही है, लेकिन वो और भी आगे बढ़ना चाहते हैं। बिग एम्बिशन। दे आर बेसिकली ऑनेस्ट, यंग एनर्जेटिक पीपल आर द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि अगर हम बहुत ओल्ड एज है, क्योंकि और हमारा एनर्जी लेवल अगर कम है, तो ये बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो यंग एनर्जेटिक एम्बिशियस पीपल, ऑनेस्ट पीपल, ऐसा आदमी को हम ढूंढेंगे। सो आउट ऑफ ए लिस्ट ऑफ 200 मे बी यू कैन फाइंड ए ग्रुप ऑफ 30 to 40 पीपल।
जिसको आप देखने से आपको ऐसा लगता है जो हाँ ये बिजनेस में ये कामयाब हो सकते हैं, उनको आप अप्रोच कीजिए। और उनको आप इनवाइट मतलब आप उनको इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको आप चेक कीजिए जो वो क्या जो भी काम करते हैं उसके अलावा साइड में और कुछ प्रोफेशन और कुछ बिजनेस करके कुछ एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोच रहे हैं। एक्स्ट्रा इनकम बनाने का कुछ अपॉर्चुनिटी अगर है तो वो क्या वो देखना चाहते हैं क्या है। Is he really interested in making some extra income or not? If he is not, do not force him to make some extra income. He is not a dreamer. So it's not your fault, it's his fault. Maybe he looks like very smart, but ultimately he is not. So out of those 30-40 people, 50 people, आप क्वालिफाई करके लिया है, उनको इनवाइट कीजिए। जो आपको बिजनेस देखने के लिए तैयार है उनको प्लान दिखाना जरूरी है। शो द प्लान। शो द प्लान आप कोई ओपन मीटिंग में ले सकते हैं, कोई ऑफलाइन को मदद से आप कोई होम मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, कोई वन ऑन वन कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन द बेस्ट थिंग इज जब आप खुद प्लान दिखाते हैं। खुद अगर हम प्लान नहीं दिखाएंगे तो हमारा बिजनेस का ओनरशिप आया नहीं है। यू ओन योर ओन बिजनेस। तो आप अगर बिजनेस ओन करते हैं लेकिन आपको प्लान दिखाने के लिए आपको किसी को बुलाना पड़ता है, आपको ऑफलाइन को बुलाना पड़ता है, नहीं तो ओनली ओपन मीटिंग का ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, सो यू आर नॉट ओनिंग द बिजनेस। योर बिजनेस कैन नेवर स्पीड अप। सो यू हैव टू लर्न हाउ टू शो द प्लान। शो द प्लान इज नाउ वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। प्लान 20 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। हो सकता है ओपन मीटिंग में आप आधा घंटा, 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, एक 1 आवर ले सकते हैं, लेकिन वन ऑन वन यू कैन एटलीस्ट शो द ओवरव्यू। ओवरव्यू देना बहुत जरूरी है। किसी को आप एक्स्ट्रा कमाना चाहते हो, इधर चले आओ, एक सेमिनार चल रहा है, देख के जाओ, ठीक है जाएंगे, आएंगे नहीं, बिकॉज ही डिडंट फाइंड एनी इंटरेस्ट, यू कुडंट एक्साइट हिम। तो उनको कुछ इंफॉर्मेशन तो देना जरूरी है जिसके ऊपर वो डिसीजन लेंगे, ठीक है चलो देखते हैं क्या है। तो वो थोड़ा इंफॉर्मेशन देना ही ओवरव्यू है। वो ओवरव्यू आपको बहुत जल्दी सीख लेना चाहिए और बाद में आपको पूरा प्लान दिखाना भी चाहिए। तो ओवरव्यू आप देना शुरू किया है, प्लान दिखाते रहे। जो प्लान देख लिया है उनको ऐसा मत सोचिए जो जस्ट ऑन स्पॉट दे विल डिसाइड एंड दे विल आस्क यू फॉर द फॉर्म एंड गेट स्टार्टेड। ऐसा तो होता नहीं है। हो सकते हैं 100 में 1 हो जाता है। सो वी हैव टू बुक एन अपॉइंटमेंट टू हेल्प हिम टू टेक द राइट डिसीजन। बुकिंग एन अपॉइंटमेंट आफ्टर शोइंग द प्लान इज मैंडेटरी। अभी हम ऐसा देख रहे हैं जो बहुत सारे आदमी, और जब अपॉइंटमेंट हम बुक करते हैं उनको घर ले जाने के लिए कुछ मटेरियल तो देना चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन। हम बोलते हैं लीव बिहाइंड ब्रोश्योर, बोयो पैक, बिजनेस ऑफ योर ओन पैक। उसमें कुछ लिटरेचर हो सकते हैं, कुछ ब्रोश्योर हो सकते हैं, एमाग्राम हो सकते हैं, लैम्प लाइटेड हो सकते हैं, कुछ सीडी हो सकते हैं, रैली सीडी कोई सक्सेसफुल आदमियों का। और बेस्ट इज वो आदमी जो प्रोफेशन का है, वही प्रोफेशन का कोई सक्सेसफुल आदमी का जो अगर सक्सेस स्टोरी का आप सीडी दे सकते हैं, देन ही कैन रिलेट। तो ये देना जरूरी है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम तो दिया था ऐसा, हम 3-4 पैक बनाया था लेकिन सब गायब हो गया है, वापस नहीं आया, इसलिए हम अभी नहीं देते हैं। तो बिजनेस चलेगा? दिस इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट। अभी आदमी ऐसा भी सोचना शुरू किया है, अभी ज्वाइन करने में तो पैसा भी नहीं लगते, अभी क्या वो बोयो पैक देने का कोई जरूरी है? ज्वाइनिंग में भी फ्री, बट बिकमिंग सक्सेसफुल इज नेवर फ्री। यू हैव टू पे द प्राइस एंड डू नॉट ट्रीट दिस बिजनेस लाइक दैट। आप एक सस्ते का चीज दूसरों को नहीं दे रहे, सबसे महंगा चीज उनको दे रहे हैं एंड नॉट टेकिंग एनी मनी। इसलिए उनको प्रॉपरली आपको डील करना है। बोयो पैक देना बहुत जरूरी है। और उसको साथ एक फॉलो अप का अपॉइंटमेंट किया है, बुक किया है, और उसी दिन आप उनको घर में गया है और उनको मदद किया है टू टेक द राइट डिसीजन। फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। राइट डिसीजन क्या हो सकता है? प्लान में आप क्या दिखाया है? प्लान में अपॉर्चुनिटी दिखाया है और प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाया है। दोनों ही एक्साइटिंग है। कोई आदमी अपॉर्चुनिटी लेने में तैयार रहेंगे। अपॉर्चुनिटी मतलब अपॉर्चुनिटी विदाउट प्रोडक्ट तो होता ही नहीं है। अपॉर्चुनिटी मींस प्रोडक्ट इज इनबिल्ट। और जो प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, ही इज ओनली इंटरेस्टेड अबाउट द प्रोडक्ट, नॉट द अपॉर्चुनिटी। तो हम अपॉर्चुनिटी दिखाया मतलब प्रोडक्ट के साथ दिखाया है, उसको फॉलो अप करने के लिए गए हैं। तो वो क्या बन सकते हैं?
maybe he can become a distributor, otherwise he can become a customer. इसमें तो होगा ही होगा. और आपको टोटल पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, आप जब जा रहे हैं फॉलो अप करने के लिए, आपको मन एकदम कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है. आज ये तो हमारा डाउनलाइन में तो बन गया ही है. एक्चुअली आई एम गोइंग फॉर ए काउंसलिंग, हाउ ही कैन गो प्लैटिनम, हाउ ही कैन गो एमरल्ड, लाइक दैट. सो एक्साइटेड, सो पॉजिटिव यू आर. तो आपको ये एक्सपेक्टेशन उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं. इन दिस बिजनेस टू सक्सीड, लीडरशिप is not just an option, it's mandatory. लीडर आपको होना ही पड़ेगा और आपका अंदर वो सब स्किल है ही. The best thing is, अगर आप सोचते हैं जो आपका अंदर है नहीं, लीडरशिप can be acquired. It can be acquired if you are willing to learn and willing to change. जैसा हमारा साथ हुआ है. हमारा अंदर कुछ भी लीडरशिप क्वालिटी था नहीं. I was a good follower, I was a good team man, but never a leader. But in this business, with the help of my awesome upline and with the help of this awesome Brit Worldwide education system, आहिस्ता आहिस्ता आज हम भी लीडर बन गए. तो इसलिए आप हर एक को लीडर बनने का सब कुछ पोटेंशियल आपका अंदर है, but that has never been explored. Just work on that. Follow this system, आपका अंदर से वो लीडरशिप स्किल निकल आएगा. बिजनेस में हम तो बहुत दफे सुना है, आप भी जरूर सुना होगा, जो in this business, to make this business work, you have to first make the first circle work. First circle कौन है? जो प्लान दिखाते हैं ना, सर्कल, पहला कौन है? आप. अगर वो सर्कल सही काम कर रहे हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन भी सही काम करेंगे. दिस इज अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन. अगर ओरिजिनल अच्छा नहीं है तो उनका जीरोक्स क्या आएगा? ठीक नहीं आएगा. ओरिजिनल को सही काम करना चाहिए. तो मेक योर पर्सनल सर्कल राइट, एंड टू मेक योर पर्सनल सर्कल राइट एंड टू टेक यू टुवर्ड्स द लीडरशिप, योर फर्स्ट गोल एज पर ब्रिट वर्ल्डवाइड एजुकेशन सिस्टम इज टू गो एंड इज टू रीच 100% पिन. ब्रिट वर्ल्डवाइड एजुकेशन सिस्टम में कई सारे पिन्स है, आप जानते हैं, कई सारे लेवल्स है, जैसे 100% पिन, ईगल, डबल ईगल, अल्टीमेट ईगल. दीज आर द पिन्स. एमओए में जैसा है 6%, 9%, 12%, ऐसा ये सब. अगर आप 300 पीवी का सामान बेच दिया, यू आर 6%. अगर आप 6 आदमी लेके 50 पीवी करके 300 पीवी किया, वो भी 6%. एमओए चेक्स whether you have cleared the volume or not. 300 पीवी मतलब 6%, 10,000 पीवी मतलब 21%. आपका अंदर कितना लीडरशिप क्वालिटी है, एमओए उसके जांच नहीं करते हैं. लेकिन टू मेक योर बिजनेस प्रॉफिटेबल, सस्टेनेबल एंड ग्रोइंग, you have to become a leader, and these pins, Brit Worldwide pins, are the leadership pins. 100% pin, eagle, double eagle, ultimate eagle. So it starts with 100% pin. That is making your personal circle right. So do you want to know more about this 100% pin? कैसे हम खुद आहिस्ता आहिस्ता लीडर बन पाते हैं? To tell you more about this 100% pin and to tell you some more very, very important things, please help me invite Sujata once again to share her wisdom with you. थैंक यू. अभी तो बहुत कुछ सुन लिया शुभाशीष से, बिजनेस में क्या कुछ करना है. देखिए, इफ यू हैव सम पैशनेट, रियलिस्टिक, स्ट्रॉन्ग ड्रीम, यू विल बी एन अनस्टॉपेबल पर्सन. सो ड्रीम, एकदम ड्रीम में फोकस्ड रहना चाहिए. और हम जब शुरू किया, मेरा तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं थी, और ये बिजनेस करने के लिए जो क्वालिटी रहना चाहिए वो भी नहीं थी. लेकिन एक चीज हमारा पास था, वो है इनोसेंट एक्साइटमेंट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस. तो इनोसेंट एक्साइटमेंट था, अपलाइन का ऊपर फेथ था. इसीलिए अपलाइन जो कुछ सिखाया, वी डिड एवरीथिंग विदाउट एनी आर्गुमेंट एंड विथ टोटल सबमिशन. तो वही है सीक्रेट ऑफ आवर सक्सेस. देखिए, हमारा ड्रीम था, शुभाशीष जो बोला, जो एक्स्ट्रा 10,000 इनकम. तो इसीलिए वो है हमारा शॉर्ट टर्म ड्रीम. शॉर्ट टर्म ड्रीम, नीड बेस्ड ड्रीम. इसीलिए अपलाइन जो कुछ बोला, अपलाइन पहले क्या किया,
मुझे भरोसा दिया, ठीक है वो 10,000 इनकम ए बिजनेस से आप कर सकते, इसीलिए हम जो जो बोलेंगे वो तुमको करना पड़ेगा। तो इसीलिए विथ टोटल सबमिशन वी डिड एवरीथिंग। और इसीलिए क्या होता है, जब अपलाइन हमारे साथ काम करते हैं, धीरे धीरे अपलाइन के साथ एक अच्छा रिलेशन बन जाते हैं। तो पहला दिन से ही हमारा अपलाइन से हमारा रिलेशन बहुत ही अच्छा था। और जब मेरा ये पता हो गया जो अपलाइन इज आवर बेस्ट वेल विशर, तब वो रिलेशन और स्ट्रांग बन गया है। और अपलाइन का जब ये महसूस हो गया, अब जो मेरा जो डाउनलाइन है वो मेरा ऊपर डिपेंड करते हैं, जब हमारा ये जैसा एटीट्यूड उनको पता हो गया, तब उनका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गया टू मेक आवरसेल्फ सक्सेसफुल। दैट इज द ब्यूटी ऑफ हैविंग गुड रिलेशनशिप विथ अपलाइन। अपलाइन के साथ अच्छा रिलेशन होने से क्या फायदा होता है, अपलाइन ऑलवेज हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, मोटिवेशन हमें मिलता है, उनसे गाइडेंस मिलते हैं, सही डायरेक्शन सब कुछ मिलते हैं, रेक्टिफिकेशन भी मिलते हैं। गुड रिलेशनशिप मतलब नॉट ओनली वी आर गेटिंग एवरीथिंग, we have to give him a access to rectify ourselves. That is very important. और हमारा क्या फीलिंग होते हैं, जो we are under the safest umbrella in this world. तो ये एक फीलिंग हम लोग हर टाइम महसूस करते हैं। पहले दिन से we are in learning mode, तो इसलिए जो जो कुछ सीखा है हम लोग ईगो हटा के सीखा, अपलाइन को गुरु मान लिया। तो ये बिजनेस में एक कैरेक्टर होना चाहिए हमारा अंदर, टीचेबिलिटी। किसी को ज्वाइन करने के बाद हमारा क्या करना है, उनको सिस्टम को साथ प्लग कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए सिस्टम मतलब ये जैसा फंक्शन, कुछ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का जो बुक है वो किताब पढ़ना, वो जो सीडी है डिफरेंट सक्सेसफुल लोगों को जो सीडी है वो सीडी सुनना। और वो सुनते सुनते क्या होता है, सीडी सुनते सुनते हमारा बिलीफ लेवल ज्यादा हो जाता है, हम किसको साथ रिलेट कर सकते हैं, और किताब पढ़ते पढ़ते वी कैन रेक्टिफाई आवरसेल्फ, हमारा कुछ नॉलेज हमें मिलते हैं। तो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है सीडी पर सुनना और किताब पढ़ना। क्योंकि देखिए हमारा टीम में जो बहुत सारे लोग आएंगे, दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम सेम बैकग्राउंड, देयर बैकग्राउंड इज डिफरेंट, their mentality different, so it's not possible for me to relate with everybody. लेकिन हम हर एक को सिस्टम को साथ प्लग करवा देंगे तो क्या होगा, तो they can relate with somebody. जो काम मैं नहीं कर सकते हैं वो काम सिस्टम कर देते हैं। और एक जैसा बुक, एक जैसा सीडी, एक जैसा फंक्शन को साथ प्लग करने से क्या होता है, सेम सोर्स में सेम इंफॉर्मेशन उन्होंने मिलते हैं, तो क्या होता है, यूनिटी डेवलप करते हैं, यूनिफॉर्मिटी डेवलप करते हैं। और जिधर यूनिटी है वो टीम सबसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जिधर यूनिटी है उधर गॉड्स का ब्लेसिंग्स है। और टीम को साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है लव देम एंड सर्व देम। कभी कभी हम सोचते हैं तो इतना सर्व कर रहा है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, कभी कभी हम ये सोचते हैं इतना इन्वेस्ट करके, इतना दूर जाके, इतना टाइम बिता के हम लोग टीम को सर्व करते हैं लेकिन उधर से कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। कभी कभी हमारा अंदर फ्रस्ट्रेशन का जन्म होते हैं, लेकिन सर्व तो करना ही है। आज आप सर्व करते हैं, हो सकता है आज कोई रिजल्ट नहीं मिलता है लेकिन दूसरा दिन आप वो रिजल्ट मिलेंगे, वो बहुत गुण ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। मैं एक स्टोरी आपको शेयर करती हूँ, स्टोरी ऑफ ए पुअर टीनेजर स्कूल बॉय, वाज वेरी ब्रिलियंट, और लेकिन वो वेरी पुअर था, इसीलिए ही हैड टू टेक सम जॉब टू मीट अप हिज एजुकेशन एक्सपेंसेस। तो वह क्या करते हैं, वो घर घर जाके कुछ सामान डिलीवरी करते हैं, वो जो होम डिलीवरी बॉय का जो काम वही करते हैं। तो एक दफे एक एग्जाम का टाइम, उन्होंने पढ़ाई लिखाई का प्रेशर ज्यादा हो गया, उसके साथ साथ इतना स्ट्रेनर्स जॉब करते करते एक दिन बहुत थक गया, बहुत टायर्ड फील करते थे, हंग्री फील करते थे। उसी टाइम एक घर में जाके सामान डिलीवरी करने का टाइम, वो घर का जो ओनर यंग लेडी, उनका ये महसूस हो गया ही मस्ट नीड सम फूड। तो जब वो बॉय उनसे कुछ पानी मांगा,
instead of giving water, gave him a glass of milk और some biscuits. तो वो पीने के बाद वो बहुत अच्छा लगा और he wanted to pay something to her. लेकिन वो लेडी बोला, देखो मैं ये सीखा मेरा मम्मी से जो we shouldn't accept any money for our kindness. तो वो बहुत शर्मिंदा बन गया और बहुत थैंक्स उनको बोल चला गया. धीरे धीरे एक दिन वो ब्रिलियंट बॉय बहुत बड़ा डॉक्टर हुआ. वो शहर में एक बहुत बड़ा नर्सिंग होम और हॉस्पिटल बनाया और बहुत दिन बाद वो जो लेडी उनको दूध दिया, पानी दिया, एक दिन उनको कुछ काइंडनेस दिखाया, उनका क्या हुआ, एक बीमारी हो गया, बहुत डेंजरस डिजीज. तो वो जो लड़का जो हॉस्पिटल बनाया डॉक्टर होके, वो हॉस्पिटल में एडमिशन लिया. एडमिशन लेने के बाद उनको इलाज करने के टाइम वो डॉक्टर जब आया तो देन दे कुड रिकॉग्नाइज ईच अदर और वो बहुत सीरियसली इलाज किया और धीरे धीरे वो भी रिकवरी मिला और लेडी और एक दिन तो तैयार हो गया घर जाने के लिए. लेकिन घर जाने का टाइम उनका मन में चिंता आया, जो ठीक है मैं तो रिकवरी मिल गया, लेकिन आज जो बिल आएगा वो तो बहुत बड़ा बिल होगा, क्योंकि बहुत अच्छा फेमस हॉस्पिटल है, हमारा बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट चला. तो वो यही सोचना शुरू किए, जो मेरा जीवन भर जो जितने सारे मैं जीवन भर सेविंग्स किया वो सब कुछ आज चले जाएगा. लेकिन उसका कुछ टाइम बाद उनका हाथ में एक बिल आया. द अमाउंट वॉज वेरी बिग, बट उनका नीचे एक लाइन था, जो फुल्ली पेड लॉन्ग टाइम बैक थ्रू अ ग्लास ऑफ मिल्क. तो एक दिन कुछ काम करने के टाइम हम लोग जब ये सोचते हैं कि कुछ नहीं रिजल्ट मिलते हैं, कुछ नहीं रिजल्ट मिलते हैं, आप ये नहीं जानते हैं कि एक दिन ना एक दिन रिजल्ट मिलेंगे. भगवान का टेस्ट है वो. देखिए ये बिजनेस में तो वी आर डीलिंग विथ पीपल. तो पीपल डील करने के लिए क्या करना है, हर एक को साथ रिलेट करना पड़ेगा, हर एक के साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहिए. तो इसीलिए वी हैव टू हैव ए वेरी स्ट्रांग होम टीम. ये बिजनेस में जो मैरिड है इट्स आइडियल कॉम्बिनेशन, हस्बैंड वाइफ एक साथ बिजनेस बिल्ड करेंगे. जो जिधर अकेला बिजनेस बिल्ड कर रहा है वो भी अच्छा तरह से बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ अपलाइन और सिस्टम. लेकिन जो मैरिड कपल है जो बिजनेस में इन्वॉल्व है, मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूंगी, जो अगर आप दोनों ही एक साथ विथ सेम एक्साइटमेंट विथ कॉमन ड्रीम बिजनेस बिल्ड करेंगे तो आपका बिजनेस में एक सिनर्जिकल इफेक्ट आएगा. तो इसीलिए वी शुड हैव ए वेरी गुड रिलेशनशिप विथ हस्बैंड एंड वाइफ एंड विथ आवर फैमिली. क्योंकि फैमिली हर एक को साथ फैमिली मेंबर को साथ अच्छा रिलेशन रखने से क्या होता है, उधर से हम लोग सपोर्ट मिलते हैं, मेंटल सपोर्ट एटलीस्ट मिलते हैं. और ये बिजनेस में हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ते हैं. देखिए, इफ इट इज क्लियर टू अस व्हाई वी आर बिल्डिंग दिस बिजनेस, देन इट इज नो मोर स्ट्रेनर्स जॉब. क्योंकि ये हमारा अपना बिजनेस है, ये हमारा सपना साकार कर सकते हैं, ये हमारा फ्यूचर सिक्योर करते हैं, ये हमारा बिजनेस है. हमारा ड्रीम जितना ही स्ट्रांग है, हमारा नंबर ऑफ प्लान शॉप उतना ही ज्यादा है, क्योंकि ये हमारा बिजनेस. एक स्टोरी मैं बताऊंगी. सोचिए आपका एक छोटा लड़का है, 2-3 साल का लड़का, वो एक घर में अटक गए और वो घर में ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन का कमी है, और if he would stay for another couple of hours तो he may be senseless. तो आप क्या करेंगे? आप वो दरवाजा तोड़ेंगे? आप किसी को पूछेंगे कितने दफे वो धक्का देंगे तो आप वो दरवाजा तोड़ेंगे? क्योंकि आपका लड़का का लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट. आप किसी को नहीं पूछेंगे, आप उतने ही पर वो उतने ही दफे वो धक्का मारते जाएंगे जितना तक वो दरवाजा नहीं तोड़ेंगे. तो ये बिजनेस आपका सक्सेस का दरवाजा खोल देंगे जस्ट बाय शोइंग द प्लान. सो आप किसी को पूछेंगे जे कितने दफे प्लान दिखाएंगे? आपका जितना बड़ा ड्रीम है आप उतना ही दफे प्लान दिखाएंगे.
लेकिन मिनिमम पेस है 3 to 5, उससे कम दिखाने से कोई फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और नेक्स्ट है 100 पे भी मूव करना हर महीने, ये भी मिनिमम कमिटमेंट ए गाइडलाइन हमको दे दिया पर 100% पिन होल्डर। 100 पे भी करेंगे, कोई कोई सोचता है 100 पे भी मूव करना है तो पीस ऑफ केक, लेकिन मैं जब ये बिजनेस में ज्वाइन किए शुरुआत का टाइम में यही समाफी सोचती थी आम जनता की तरह ये प्रोडक्ट वेरी कॉस्टली, कैसे मूव करेंगे। लेकिन आज तो हमारा हाथों में मोर देन 130 प्रोडक्ट है। हमारा काम क्या है? चेंज आवर ब्रांड। बिफोर दिस बिजनेस हम लोग क्या यूज करते थे? हम लोग तो साबुन यूज करते थे, फिर सी आइटम यूज करते थे, डिटर्जेंट यूज करते थे, कुछ हेल्थ प्रोडक्ट लेते थे। लेकिन आज वो दूसरा ब्रांड जगह से नहीं खरीद के हम लोग क्या करेंगे? हमारा अपना बिजनेस से खरीदेंगे। जस्ट बाय चेंजिंग आवर ब्रांड we can move some PV, and this is our business. We know about Nutrilite, so we have to introduce at least one or two Nutrilite product in our family.